गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं पिछले वीडियो में एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन दिया था। एडजेक्टिव में एक कंसेप्ट दिया था मैंने, और उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी और उसमें मैंने एडजेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताया था। तो अब आइए, वो सारी बातें समाप्त हो गई और एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं देना चाहता हूँ। इस पर थोड़ी आज चर्चा करके मैं इसको इंड कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। तो आइए आप लोग यहाँ देखिए, एडजेक्टिव जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें कुछ वर्ड्स आप लोग ले लीजिए। आप थोड़ा वर्ड से परिचित हो जाइए। हालांकि ये भंडार है एडजेक्टिव का, में कितने वर्ड्स हैं ये तो इसकी काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ वर्ड्स यहाँ बोर्ड पर दे दिया हूँ। आप देख लो, यहाँ लगभग जो ही वर्ड्स है सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। मैं बगल में हूँ और फिर इसके बारे में कुछ चर्चा मैं और भी करता हूँ थोड़ा सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं इसकी चर्चा आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं पूरा इसको इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश चल रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रहा हूँ आपको, और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं एडजेक्टिव को लेकर चल रहा हूँ। और एडजेक्टिव अभी समाप्त हो रहा है, फिर इसके बाद एडवर्ब होगा, फिर उसके बाद और भी बाकी जो बच्चे हैं उसका इंट्रोडक्शन देकर मैं इंड कर दूंगा। और मुझे जहाँ से पढ़ाना है, एक्चुअली मुझे पढ़ाना है, फर्स्ट लेसन होगा मेरा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वहाँ से पढ़िए, वहाँ से एक्चुअली इंग्लिश आपकी शुरुआत होती है। और ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ सो दैट कि आप आगे समझने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं ये सब दे रहा हूँ। और थोड़ा जान लीजिए, बहुत सारे लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को नहीं जानते हैं। थोड़ा सा जान जाएंगे तो अच्छी बात है, जानकारी आपको थोड़ी मिल जाएगी। हालांकि इसका विशाल लेसन आगे पड़ा हुआ है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो काफ़ी इसकी चर्चा होगी। और मैं एक सूचना आपको दे दूँ थोड़ा सा कि मैं भुवन इंग्लिश सेंटर करके जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस इंग्लिश भी डाल रहा हूँ, वो आपको मैं कर रहा हूँ, और आप उसको भी देखिए। ये तो सीएल मेरा चल रहा है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 चल ही रहा है, लेकिन मैं मिसलेनियस इंग्लिश भी थोड़ा सा डालूंगा, आप उसका भी एंजॉय करो। आप देखो, उसमें मैं थोड़ा सा अलग अलग भिन्न डाल रहा हूँ। हालांकि वो सीरियल में आ जाएगा कि आप ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे, फिर ये चीज़ क्या होता है, वो चीज़ क्या होता है, थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को आप लो, और इंटरेस्ट अपने आप में अगर है तो उसको देखो थोड़ा सा। और भाई देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग टीवी मेरा ये जो देखते हो, भुवन इंग्लिश सेंटर का जो ये वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप बच्चों को मैं चाहता हूँ इंग्लिश में एक दिशा दूँ। इंग्लिश में जो कन्फ्यूजन है, आपको इंग्लिश के प्रति जो भय है, खौफ है, उस सब को हटाओ। काफ़ी मैसेज हमको आता रहता है कि सर आप जो इंग्लिश पढ़ाते हैं मुझे काफ़ी अब जो भय समाप्त हो गया है, तो अच्छा थोड़ा सा लगता है। इसीलिए मैं आप तमाम बच्चों को भी कहता हूँ भाई इसको एकदम अब हटाइए और हृदय से पढ़ो। और मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, लाइक करना मत भूलो, शेयर करना मत भूलो, और कमेंट तो करना भूलो ही नहीं। आप कमेंट करो उसको, चूँकि वो मेरे लिए एक डायरेक्शन है और एक दिशा है। मैं उस कमेंट पढ़ करके मैं थोड़ा सा अपने आप को कुछ करने में सक्षम हो पाता हूँ। तो चलिए, अब मैं थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में कुछ और थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। ये देखिए, एडजेक्टिव जो आपको एक था वो आपने देखा ही। तो कुछ वर्ड जो होते हैं उसको कुछ और भी ढंग का एडजेक्टिव सब होता है जो काफ़ी चर्चा आगे होगी, लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लो कि जैसे किसी वर्ड के अंत में अगर FUL फूल देखें, आप थोड़ा सा, आप थोड़ा काल के लिए आप AN देखें, या किसी के साथ IC देखें, या फिर सम देखें, ये सब जितना भी होता है, या IVE देखें, ये सब जितना भी होता है, चाहे एवल देखें आप, ABLE एवल देखें, ये सब जो आप देखेंगे, जब भी ये सफिक्स देखेंगे किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ड है और उस वर्ड में अगर ये सब सफिक्स अगर आपको दिखाई पड़े तो आप समान तौर पर उसको आप एडजेक्टिव मान लीजिएगा। और भी ढेर सारा है, तो मैं इसकी काफ़ी चर्चा करूँगा आगे। तो जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ फुल पर, जैसे आप एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ब्यूटीफुल आपको दे रहा हूँ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल है, आप देख लीजिए। अब हैंडफुल है, तो ये सब आपका एडजेक्टिव है। जैसे AN, जैसे इंडियन है, इंडियन ये एडजेक्टिव हो गया। रशियन, ये देखिए सब आपका एडजेक्टिव है ये सब। जैसे IC है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक है। जैसे
ट्रेजिक है, ट्रेजिक दर्दनाक, इकोनॉमिक आर्थिक, ट्रेजिक माना होता है दर्दनाक। तो जैसे ये सब है, जैसे आप सम है आपका, देख लीजिए हैंडसम है आपका, हैंडसम है। जैसे यहाँ आई भी है, स्टैटिव, जैसे एबल है, कैपेबल है, पहले टेबल, मैं वर्ड पीछे दे दिया हूँ, खाने योग, यही सब है। तो ऐसे जो वर्ड हम लोग देखते हैं, तो ऐसे वर्ड सबको हम एडजेक्टिव मान के चलते हैं, और ऐसे सब एडजेक्टिव है। तो आप इस सब को भी थोड़ा सा नज़र रखिए, इसको थोड़ा देखिए। हम एडजेक्टिव में काफ़ी इसकी चर्चा तो होने ही जा रही, मैं एकदम एक वर्ड दूंगा और सीरीज ऑफ वर्ड्स दूंगा मैं आपको, एकदम आप लीजिए, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसको और भी बेहतर ढंग से। यहाँ मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, चूँकि मुझे लेके चलना है आपको आगे। अभी इंग्लिश की शुरुआत ठीक से हुई नहीं, ये तो मैं शुरुआत नहीं, मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, एंड इसमें मैं आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास में ले रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ले रहा हूँ। थोड़ी सी जानकारी आप ले लो, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, कोई लेसन ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस हम और आप बैठ करके थोड़ा सा परिचित होने, क्या है, कैसे, क्या किस वर्ड में क्या कैरेक्टर होता है, क्या होता है, ये होता है। ये हो गया आपका एडजेक्टिव से कुछ रिलेटेड बात है। आइए देखिए, एडजेक्टिव जो होता है, मैं बोला कि द वर्ड दैट इज केपेबल टू सिट इटसेल्फ विथ अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वह वर्ड जो किसी नाउन के साथ अपने आप को सेट कर प्रयोग होने की क्षमता रखता है, नाउन में सटने की क्षमता रखता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि लोहा, चुंबक में जो सटे उसे लोहा कहते हैं, तो नाउन में भी जो सटे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये बड़ी थ्योरी है या बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप इसको रखो, तो ये आपको तो हमेशा कन्फ्यूजन को दूर करते रहेगा। तो उसी से रिलेटेड यानी कि एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में थोड़ी चर्चा होगी कि भाई एडजेक्टिव कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो एडजेक्टिव जो एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए आप गुड है, गुड एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव दो ढंग से यूज होगा, अकेले भी होता है और नाउन के साथ सट करके भी होता है। ध्यान रखिएगा, अकेले भी होगा और नाउन के साथ सट कर भी प्रयोग होता है। एडजेक्टिव ऐसे प्रयोग होता है, जैसे आप एग्जांपल यहां देख लीजिए, राम इज गुड, राम इज गुड। अब यहां देख लीजिए, गुड आपका एडजेक्टिव है और ये अकेले प्रयोग होगा। और फिर मैं देख रहा हूं, यहां देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ देखिए नाउन के साथ, यहाँ नाउन है ये, और ये एडजेक्टिव है, अपना आर्टिकल देवे करता है। इसलिए यहाँ देखिए आप कि एडजेक्टिव यही यहाँ अकेले है और यहाँ नाउन के साथ भी है। आप गौर से जान लें और इसको गंभीरता से लें इस बात को कि एडजेक्टिव एकदम एक वो वर्ड है जो नाउन के साथ सट के यूज होगा और अकेले भी यूज होगा। ध्यान रखिएगा, ये दो ढंग से यूज होता है, अकेले भी और नाउन के साथ सट कर भी। अब देखिए, अगर ये आपको अकेले यूज होता है ये जैसे, तो इसको बोलते हैं प्रीडिकेटिव यूज, इसको बोलते हैं प्रीडिकेटिव यूज। और अगर ये नाउन के साथ सट के यूज होता है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव दो ढंग से, यानी कि हम लोग एडजेक्टिव का दो ढंग से यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रीडिकेटिवली। मतलब एट्रीब्यूटिव यूज और प्रीडिकेटिव यूज दो ढंग से याद रखिएगा। क्या समान नॉर्मल बात है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना आपको। बस एडजेक्टिव दो ढंग से प्रयोग होता है, अकेले भी आता है और किसी नाउन के साथ सट करके भी आता है। चाहे वो नाउन एडजेक्टिव हो या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, किसी भी नाउन के साथ सटता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए एडजेक्टिव यहाँ अकेले है और यहाँ आपको देख लीजिए नाउन के साथ है। इसीलिए आपको एडजेक्टिव दो ढंग से प्रयोग होता है, प्रीडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज। ध्यान रखिएगा, प्रीडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज। इसलिए एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो नाउन के साथ सट के आएगा, प्रीडिकेटिव का मतलब होता है जो एकदम अकेले आएगा। इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं प्रीडिकेटिव यूज, और इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। बस ये चीज होता है।
तो दो ढंग से। तो ये आप देख लीजिए। अब एक प्रश्न और उठता है कि अगर प्रेडिकेटिव यूज होता है, माने एडजेक्टिव जब भी अकेले प्रयोग होगा तो याद रखिएगा आप, वो वर्ब के बाद आएगा, वो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब से पहले कभी नहीं। आप देख लीजिए यहाँ वर्ब के बाद है, इसलिए जैसे ही इज, आप देखते हैं ही इज इंटेलिजेंट, आप देख लीजिए ये एक्चुअली यहाँ देखिए एडजेक्टिव क्या है, यहाँ अकेले यूज हुआ है, यहाँ अकेले है, ये प्रेडिकेटिव यूज है, और ये प्रोनाउन के लिए आ रहा है। तो इसीलिए नाउन के, देखिए अब यहाँ एक बात उठ जाती है कि चूँकि ये एडजेक्टिव जो है नाउन के लिए पैदा हुआ है, नाउन के बदले अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसके लिए काम करना शुरू हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के लिए होता है। तो जो प्रोनाउन तो नाउन ही है, नाउन का एक वैकल्पिक वर्ड है ये, नाउन का एक वैकल्पिक चीज़ है ये, इसलिए घबराने की बात नहीं। नाउन के लिए जो काम करे वो प्रोनाउन के लिए भी काम करेगा। इसीलिए यहाँ ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंट यहाँ प्रेडिकेटिव यूज़ है, गौर से सुनिए, प्रेडिकेटिव यूज़ है, और यहाँ और ये क्योंकि यह वर्ब के बाद है और अकेले, इसलिए और ख़ास कर नाउन के साथ तो हम दो ढंग से यूज़ कर लेते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ भी कर लेते हैं और एट्रीब्यूटिव यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोनाउन, खास करके प्रोनाउन के लिए अगर एडजेक्टिव लाना हो आपको, तब सीधा प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, यानी कि अकेले आएगा वर्ब के बाद। प्रोनाउन के लिए जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो वर्ब के बाद ही आता है, ये सुनिश्चित बात है। और नाउन के साथ तो नाउन के साथ सरता भी है और अकेले भी यूज़ होते रहता है, लेकिन सभी नाउन के साथ एडजेक्टिव सकता भी नहीं है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ प्रॉपर नाउन है, आप प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं सता सकते हैं, और सकता है तो सकता है इसके साथ भी, लेकिन इसके लिए रूल अलग है, आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को वहाँ, लेकिन सामान्य तौर पर यूज़ इसका नहीं करते हैं। खैर चलिए, हम विशेष चर्चा एडजेक्टिव में करेंगे, यहाँ बहुत बात को लाते हैं फिर हेवाजाल हो जाएगा, दिमाग एकदम क्या कहा जाए, जाना था कहीं और चल दिए कहीं और। तो थोड़ी सी चर्चा आपको करनी थी यहाँ एडजेक्टिव के बारे में। बस भाई देख लीजिए कि एडजेक्टिव होता है, इसका दो ढंग से यूज़ करते हैं, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है अकेले प्रयोग होगा, और एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब होता है वो नाउन के साथ सट के यूज़ होगा। बस तो अब और प्रोनाउन के साथ जब हम किसी एडजेक्टिव को लाना होता है तो इसमें हम प्रेडिकेटिव यूज़ ही करते हैं, यानी कि अकेले वर्ब के बाद उसको रखते हैं। बस इसका यही सामान्य रूल, थोड़ा सा रूल ये था, तो आप इसको जान लीजिए। तो एडजेक्टिव को मैं इन करने जा रहा हूँ। अब एडजेक्टिव की कहानी मैं आगे नहीं बताऊँगा। अब चलिए हम लोग एडवर्ब को लेके चल रहे हैं। बस एडवर्ब की चर्चा मैं कर देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में। मैं मिसलेनियस टॉपिक भी लाऊंगा, धीरे धीरे ला रहा हूँ, आपको मैं बोल दूंगा और आप उसको देखो और उसमें उसके ही मजे लो यार, और सब सब्सक्राइब करो, बढ़िया से शेयर करो, दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे, आप प्रयास करो हमेशा। तो चलिए अब मैं ला रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में ये अगला। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैं ला रहा हूं आज एडवर्ब को। एडवर्ब की चर्चा मैं कर देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब है क्या? देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, एकदम अक्सर कंफ्यूजन में रहता है, आप स्टूडेंट रहते हो तो। लेकिन मैं एडजेक्टिव को थोड़ा सा क्लियर किया हूँ और मैं एडवर्ब को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए एडवर्ब एक्चुअली है क्या, एडवर्ब कहते हैं किसे? तो लोग एक्चुअली क्रिया विशेषण इसका नाम है हिंदी में। और जब भी मैं बच्चों को पूछता था, जब भी मैं टीचिंग ऑफलाइन क्लास लेता था, तो वहाँ सभी लोग, अक्सर लोग बोलते थे, बहुत मास में लोग बोलते थे कि सर वह वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः ठीक नहीं है, ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ इसकी परिभाषा के लिए। देखिए एडवर्ब एक वर्ड है, और अगर हम इसको तोड़ें, ब्रेक करें, इसको जरा से देख लीजिए आप, तो ये बना है एड प्लस वर्ब से। हम लोग इसको थोड़ा माने, अपने ढंग से इसको थोड़ा सा विस्तार करें।
ये देखिए यहाँ ऐड है। तो अब सवाल था ऐड जो है, ऐड से हम कौन कौन वर्ड बनाते हैं, किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बना लेते हैं भाई। तो ऐड ये किस किस वर्ड का संकेत है, तो ये संकेत है दो का, ध्यान रखिए। ऐड का मतलब, ऐड शुरू होता है, ऐड का मतलब एडजेक्टिव, और ऐड का मतलब एडवर्ब। अब देख लो, एडवर्ब को जब तोड़े, ऐड प्लस वर्ब, वर्ब अलग निकल गया, ऐड अलग निकल गया। तो ऐड जो है संकेत है दो वर्ड का, कौन कौन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब तो खुद, अब देख लीजिए इसको। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, हम आपको किस ओर ले चल रहे हैं, आप देखिए यहाँ क्या होता है। आपने कहा क्रिया विशेषण, तो किसे कहते भाई, वो एडवर्ब किसे कहते, आपने कहा क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्रिया विशेषण कहते, लेकिन नहीं। अब आइए देखिए इस एडवर्ब में कितने वर्ड छिपे हुए हैं, कितने वर्ड छिपे होने की कल्पना हम कर सकते हैं। तो ऐड में दो, एडजेक्टिव, एक वर्ब और एडवर्ब खुद। एडवर्ब ये खुद एक हुआ, ऐड से एडजेक्टिव और वर्ब, तीन वर्ड। एडवर्ब में हम तीन वर्डों का समावेश, तीन वर्डों का माना एक आंतरिक संगम समझे, अंदरूनी संगम समझे इसको, तीन वर्ड से मिले हुए। कौन कौन भाई, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। तो सीधी सी बात है, बात आगे कि तीन वर्ड की विशेषता बताने वाले, तीन को मॉडिफाई करने वाले, तीन के बारे में कुछ कहने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। माने एडवर्ब एक वह वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, इन तीनों के बारे में कुछ कहता है, तीनों के बारे में इशारा करता है, तीनों का एक्सप्लेनेशन करता है, उसके वॉल्यूम को बताता है ना, उसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब तीन वर्ड के लिए, एडजेक्टिव, वर्ब और खुद एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं कह देता हूँ आपको कि एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए कोई अन्य वर्ड काम नहीं करता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही काम करता है। यानी एडवर्ब किसी से क्वालिफाई नहीं होता है। एडवर्ब के वॉल्यूम को, एडवर्ब के डिस्क्रिप्शन को, यानी उसके वर्णन को या उसको उल्लेख करना होता है तो एडवर्ब ही करता है उसको। एडजेक्टिव एडवर्ब करता है, वर्ब को भी एडवर्ब करता है, सब चीज करता है, लेकिन एडवर्ब को कोई नहीं करता है। एडवर्ब खुद अपने से ही क्वालिफाई होता है, एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी एडवर्ब एडवर्ब से ही क्वालिफाई होता है। यानी अगर एडवर्ब की विशेषता बताना हो तो किसी एडवर्ब को ही लाइए, बस ध्यान रखिए इस चीज़ को, और किसी से नहीं, चाहे सेम एडवर्ब हो चाहे डिफरेंट एडवर्ब हो, ध्यान रखिए। बहुत टीचर बोल जाते हैं डिफरेंट एडवर्ब को नहीं, कभी कुछ ऐसा तो सेम का, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेरी देखिए सेम है। मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ इसको बस छोटा सा टॉपिक है, तो इसलिए अब हम लोग जाने कि व्हाट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। कि एडवर्ब एक वह शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों की विशेषता बताता है, तीनों का उल्लेख करता है, तीनों के बारे में कुछ कहता है। बस ये चीज़ मैं लिख देता हूँ जैसे कि डेफिनेशन। आप देख लो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एडवर्ब क्रिया विशेषण। द वर्ड, देखिए एडवर्ब एक वर्ड का नाम ना है, इसलिए देखिए प्रीपोजिशन एक वर्ड का नाम है, कंजंक्शन एक वर्ड का नाम है। कोई एक वर्ड है, नाउन क्या वर्ड है, प्रोनाउन क्या वर्ड है, एडजेक्टिव क्या वर्ड है, इसलिए द वर्ड लगाते हैं, मतलब वह शब्द। इसलिए एडवर्ब भी एक वर्ड है। कोई वर्ड अगर आप लिख दो तो वर्ड है वो, क्योंकि वो भी लेटर के कॉम्बिनेशन से बना है। इसलिए द वर्ड दैट क्वालिफाइज, क्वालिफाइज में विशेषता बताता है, विशेषता, क्वालिफाइज एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब इज कॉल्ड
एंड एडवर्ब। देखिए आप इसको, कि द वर्ड वह शब्द दैट क्वालिफाई जो विशेषता बताता है एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का, एडवर्ब एडवर्ब का और वर्ब का, तीन चीज़ों का, कि वह वर्ड जो एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया विशेषण और किसी क्रिया की विशेषता बताता है वही एडवर्ब कहलाता है। एकदम शुद्ध हिंदी में जान लीजिए। इसलिए कि वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा वर्ब की विशेषता बताता है हम उसे एडवर्ब कहते हैं। बस हिंदी ये हुई कि वह शब्द, मैं फिर बोल जाता हूँ बार बार, आप लोग बच्चे बोलते हैं हिंदी भी लिखा कीजिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी बोल जाता हूँ, आप लोग मोबाइल को पॉज करके अपना लिख लोगे हिंदी जो मैं बोलता हूँ। कि वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब और किसी वर्ब की विशेषता बताता है, ऐसे ही वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। बस अब जान लीजिए, मैं बोल चुका हूँ शॉर्ट में कि वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। मैं फिर बोल दिया। तो चलिए अब इस परिभाषा को याद रखिए। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। आइए हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। और ये क्या है, मैं यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल ला रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ हिंदी में ज़रा समझिए, फिर उसको मैं ट्रांसफर बना दूंगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हिंदी में अच्छा समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोकल बच्चे सब भी हैं जो बोलते हैं, तो इसलिए उसी के हिसाब से मैं थोड़ा चल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। राम खूब पढ़ता है, एक को लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ। आइए कुछ सेंटेंस है, 3 सेंटेंस, 3 एग्जाम्पल लाया हूँ मैं, और हम लोग इसको जरा सा गंभीरता से थोड़ा सा सोचते हुए चर्चा करो और समझें इसको। एक्चुअली इसमें वर्ड है, और वैसे आप दे दीजिए कोई वर्ड और बच्चे को पूछिए तो शायद बच्चे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। अक्सर मैं तो कई शिक्षक को भी देखा हूँ, ट्यूशन पढ़ाने वाले जो शिक्षक सब हैं, अगर वो उसको मैंने एडवर्ब की बात करी तो भैया मेरे तो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं किसी टीचर की निंदा नहीं करना चाहता, तो वो तो उसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ ऐसा कि मेरे समझ में नहीं, हाँ घुसा, मेरे एकदम दिमाग में नहीं घुस पाई। तो आइए हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। आइए यहाँ देखिए राम वर्ड है 1 2 3, 3 वर्ड है यहाँ। देखिए यहाँ एक नाउन है, पढ़ता है वर्ब है, पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना पीना, मरना, जीना, ये सारे वर्ब हैं। वर्ब पे तो आए, इसके बाद इंट्रोडक्शन हम वर्ब है ये। अब सवाल उठता है ये खूब क्या है। देखिए सेंटेंस में हर एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड को सपोर्ट करता है। सेंटेंस हम जो बनाते हैं, एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड के लिए काम करता है, इन दूसरे वर्ड को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट ना करे तो फिर उस वर्ड का कोई महत्व सेंटेंस में नहीं रह जाएगा और फिर सेंटेंस बन नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ देखिए अब खूब है, तो खूब किसको सपोर्ट कर रहा है, ये किधर इशारा करता है, क्या खूब है। राम खूब है कि पढ़ना खूब है। भाई राम खूब पढ़ता है, ये पढ़ना खूब है, मेरे वर्ब की ओर इशारा, इसके वॉल्यूम को बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में उल्लेख कर रहा है कि भाई पढ़ता तो है लेकिन कैसे पढ़ता, खूब पढ़ता, कितना कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा, ये खूब। तो ये खूब किधर इशारा कर रहा है, तो भाई ये है आपका वर्ब की तरफ।
तो वर्ब की ओर इशारा करने वाले, वर्ब की विशेषता बताने वाले, वर्ब की बात करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तो खूब आपका एडवर्ब हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई घबराने की बात नहीं इसमें, कोई भी घबराने की बात नहीं, तनिक भी घबराने की बात नहीं। बस चिंतन करो, डेफिनेशन को देखो और बस दिमाग लगा दो, है ना। चलिए अब हो गया क्लियर। ये खूब चूंकि वर्ब के लिए काम करता, और वर्ब के लिए काम करने वाले वर्ड को, वर्ब को विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग परिभाषा में, बोल चुका हूँ मैं, फिर बोल दिया। अब आइए निचली बात करते हैं। राम देखो भाई नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब है। लड़का नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात बची यहाँ बहुत और अच्छा। राम बहुत अच्छा लड़का है, चूँकि लड़का, ये बहुत अच्छा लड़का एक ग्रुप है, ध्यान रखिए, ये एक ही ग्रुप है। अब सब एक वर्ड दूसरे वर्ड को सपोर्ट करता है। अब देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का ये अच्छा किधर इशारा करता है, ये किसकी ओर इशारा करता है, किसके बारे में कहता है, किसका उल्लेख करता है और किसके साथ सटा हुआ है, ध्यान रखिए। तो ये अच्छा, तो लड़का इधर, राम बहुत अच्छा लड़का, लड़का है तो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये इशारा करता है नाउन की तरफ। तो नाउन की तरफ इशारा करने वाले को, नाउन के लिए काम करने वाले को, नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव में, अब ये भी एडजेक्टिव समाप्त हुआ है, अच्छा एडजेक्टिव कहते हैं, ये बात हो गई। इसलिए अच्छा एडजेक्टिव है। अच्छा आप पहले से रट चुके हैं, अच्छा एडजेक्टिव, अच्छा एडजेक्टिव, ऐसे रट सो नहीं, एक कंसेप्ट लीजिए और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जस्ट यू हैव टू डिसाइड दैट वन, कि हम लोग उसका निर्णय लें। हम लोग एडजेक्ट मतलब कंसेप्ट के आधार पर निर्णय लें, वैसे नहीं। तो अच्छा आपका एडजेक्टिव है, चूँकि नाउन की ओर इशारा करता है, वो नाउन के लिए आया है। चलिए अब बहुत, अब बहुत राम बहुत है या लड़का बहुत है या अच्छा बहुत है, अब ये सोचना है ये बहुत किसके लिए काम करता है। तो निसंदेह शायद कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छा, ये बहुत जो है सब अच्छा की ओर इशारा करता है। अच्छा किया लड़का की ओर, और अच्छा की ओर इशारा कर रहा है बहुत, यानी बहुत अच्छा। अच्छा कितना अच्छा, बहुत अच्छा, उसके वॉल्यूम को बता रहा है, बहुत अच्छा, यानी कि ये बहुत आपको इधर अच्छा की ओर इशारा कर रहा है, यानी अच्छा एक एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत एडजेक्टिव की ओर इशारा करता है, एडजेक्टिव का उल्लेख करता है, एडजेक्टिव के वॉल्यूम को बताता है, ध्यान रखिए। तो एडजेक्टिव के लिए काम करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं भाई, एडवर्ब। एडजेक्टिव के लिए काम करने वाले वर्ड को, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड को, एडजेक्टिव के वॉल्यूम को बताने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। तो इसीलिए आपका ये इधर इशारा कर रहा है और ये आपका हो गया एडवर्ब। क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से, एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत आपको शायद समझने में नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो भाई आप कमेंट करके भेजो कि फिर से थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, मैं फिर कर दूंगा, आपके लिए रफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। तो चलिए क्लियर है, क्योंकि यहाँ वर्ब को क्वालिफाई किया एडवर्ब, यहाँ एडजेक्टिव क्वालिफाई किया एडवर्ब। अब चलिए यहाँ यहाँ फिर देखिए राम एक नाउन है वर्ब है, लड़का नाउन है, नाउन है। अब यहाँ देखिए एक अच्छा है, ज़्यादा है और बहुत है, तीन वर्ड है, ये जबकि एक ही ग्रुप है, बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का। अब ये देखिए, तो स्वाभाविक है अच्छा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लड़का की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए आप इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा तो लड़का अच्छा है। अब ज़्यादा किधर भाई, ज़्यादा बहुत की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे, अच्छा के लिए इशारा कर रहा है, आगे के लिए इशारा करता है, हर वर्ड अपने आगे के लिए काम करता है, पीछे के लिए नहीं, इसीलिए ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा कितना, वॉल्यूम को दर्शा रहा है, एडजेक्टिव के वॉल्यूम को ज़्यादा अच्छा है, यानी कि अच्छा के लिए काम करता है। अच्छा तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो ये काम कर रहा है आपको एडजेक्टिव के लिए। तो एडजेक्टिव के लिए काम करने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। देख लीजिए आप, ये यानी कि लड़का के लिए काम किया अच्छा, एडजेक्टिव हो गया, और अच्छा के लिए काम किया ज़्यादा, तो ये एडवर्ब हो गया। अब बहुत, अब ज़्यादा का भी वॉल्यूम बताने की बात है भाई, यहाँ ज़्यादा के वॉल्यूम को ही बताने की बात हो रही है। ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा,
ज़्यादा तो है ही, ज़्यादा में भी बहुत ज़्यादा। तो ये किस पे जोर दे रहा है? इस पे जोर दे रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, इधर इशारा कर रहा है, बगल वाले के लिए, है ना। इसीलिए ये इधर इशारा है, इसके लिए काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसके वॉल्यूम को बता रहा है। तो ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब के लिए काम करने वाले वर्ड को, एडवर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब ही कहते हैं। चूँकि एडवर्ब की विशेषता, एडवर्ब का उल्लेख एडवर्ब ही कर सकता है, चाहे सेम एडवर्ब हो चाहे डिफरेंट एडवर्ब हो। भाई आप इस बात से वाकिफ़ हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए, विश्वस्त हो जाइए। चलिए ठीक है। अब आपने देखा भाई यहाँ कि एडवर्ब यहाँ वो वर्ड है जो वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए और एडवर्ब के लिए काम करता है, यानी तीनों के लिए काम करता है। तीनों के लिए काम करने वाले वर्ड को एडवर्ब हम कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल डेफिनेशन था और ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने ये है। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा ये ट्रांसफर बढ़ा देता हूँ। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें मिटाऊंगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। आइए देखिए, राम खूब पढ़ता है। राम रीड्स, इंग्लिश जो भी हो जाए इसका, राम रीड्स वेरी मच। ध्यान रखिए, राम रीड्स वेरी मच। अब वेरी मच की किसके लिए आए थे? खूब के लिए। खूब मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी, वेरी मच। अब यहाँ देखिए, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम इज a very good boy। यहाँ देखिए, मैं इसके पहले एडजेक्टिव में एक सूत्र लिखाया था कि नाउन से पहले जो वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले जो वर्ड एडवर्ब, एडवर्ब से पहले जो वर्ड आवे एडवर्ब। यहाँ देखिए, आर्टिकल एडवर्ब की भूमिका में है। यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ देखिए, ए वेरी गुड बॉय, यहाँ से यहाँ तक ये एक ग्रुप है और सारे वर्ड का अपना नाम है। अब यहाँ देखिए, राम बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। राम इज़ वेरी वेरी गुड बॉय। राम इज़ वेरी वेरी, राम इज़ आ आर्टिकल दे दीजिए, बहुत ज़्यादा, बस हो गया। वेरी वेरी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत उसी को बोलते हैं। तो ये होता है। तो राम इज़ अ वेरी वेरी गुड। आप देखिए यहाँ वेरी एडवर्ब, क्योंकि ये नाउन से पहले जो वर्ड आवे एडजेक्टिव, से पहले जो वर्ड एडवर्ब और एडवर्ब से पहले जो वर्ड आवे एडवर्ब, है ना। आर्टिकल एडवर्ब हो ही है, इसलिए आर्टिकल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की भूमिका में रहता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ सेम एडवर्ब है, इसलिए सेम एडवर्ब क्वालिफाई करता है और डिफरेंट को भी क्वालिफाई करता है। तो ये हुआ भाई आपका। तो ये थे एडवर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ और चर्चा कर देता हूँ हल्का सा, बस थोड़ा समझिए इसको। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ बताना नहीं है, चूँकि एडवर्ब तो एक लंबा चौड़ा चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे आप, बहुत सारा उद्देश्य वहाँ पढ़ने का। भाई पूरा आपको एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है, कम्पिटिटिव व्यू से, चाहे इंटरमीडिएट के व्यू से, चाहे आप जानकारी के व्यू से, चाहे रिटर्न के व्यू से, स्पोकन के व्यू से, आप जिस किसी भी व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इसको। तो थोड़ा सा मैं जानकारी चूँकि मैं दे देना चाहता हूँ यहाँ कि हम लोग स्पीकिंग कोर्स के लिए जो होता है, जब स्पोकन की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ जो है, वहाँ बहुत ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रामर के पचड़े में हम लोग फंसते नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ तो अलग है। लेकिन जहाँ तक रिटेन का सवाल है, रिटेन में जब भी आप कलम उठाते हैं, एक कहा जाता है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग
English, you put grammar under your feet. पैरों को नहीं. When you start writing, you put your grammar just before your sight. अब समझे होंगे कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो ग्रामर को पैर के नीचे रखिए, जो हो जाए बस आप गलत शब्द बोलते जाइए. लेकिन लिखने जब लगते हैं तब ग्रामर को आंखों के सामने रखिए, साइड एकदम दृष्टि पर रखिए उसको, ताकि आप लिखेंगे गलत नहीं. बोलिए जो बोलना है बोलते जाइए. एक रिक्शा पुलर भी हिंदी बोलता है. हाँ, एक पढ़े लिखे लोग हम और आप भी हिंदी बोलते हैं. फ़र्क होता है, जो उसको ग्रामर से संबंध नहीं, लेकिन हम लोग ग्रामर से संबंध है. तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं. आप गलत बोलो सही बोलो, मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. आप बोलते तो हम समझ रहे हैं, हम बोलते आप समझ रहे हैं, वो अलग चीज़. लेकिन राइटिंग जो आप लिखित में आते हैं, तो इन दैट सर्कमस्टांस जस्ट यू हैव टू राइट इंग्लिश करेक्टली. आप वहाँ सही सही लिखो, और ग्रामर ये आपको सही सही लिखने का की ओर इशारा करेगा, वो मदद करता है. इसलिए हम लोग ग्रामर को जानना ज़रूरी है. और कंपटीशन तो ग्रामर की कहानी नहीं, ग्रामर पर पूर्णतः निर्भर है भाई. आपका कैरियर ग्रामर पर निर्भर है, इंग्लिश पर निर्भर है. तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि देखिए एडवर्ब की बात मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा. और मैंने बताया एडवर्ब आपको 3 चीज़ों के लिए काम करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब. लेकिन अब मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ रहा हूँ आपको कि एडवर्ब, आप कुछ एडवर्ब है जो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए काम करना शुरू कर देता है, सबके लिए. कुछ ऐसा एडवर्ब है जो नाउन के लिए भी, प्रोनाउन के लिए भी, एडजेक्टिव के लिए भी, एडवर्ब के लिए भी, वर्ब के लिए भी, प्रीपोजिशन के लिए भी, सब के लिए काम करता है. आप देखिए एकदम आराम से काम करता है. हम पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए कुछ ऐसा एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव नहीं. अब अपवाद को हम रूल नहीं बना देंगे ना. एक्सेप्शन कैन नॉट बी योर रूल, रूल इज़ रूल. पर एक्सेप्शन है जो ऐसा होता है. जैसे थोड़ी काल के लिए देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि राम भी, देखिए राम भी पढ़ता है. देखिए भी के लिए इंग्लिश आपके पास, देखिए भी के लिए इंग्लिश है आपका इवन, ऑल्सो. अब टू भी है, ढेर से और भी एक आध है, छोड़िए उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ. हमको इवन यूज़ करना है. राम भी पढ़ता है, देखिए भी एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा. ये सब एडवर्ब है, इवन, ऑल्सो, टू, सब एडवर्ब है. हम सब की चर्चा बृहदपूर्वक होगी. अब इसका ट्रांसफर, अब भी किस पर जोर देता है? नाउन के लिए. देखिए नाउन के लिए जोर देता है तो एडजेक्टिव हो जाता है. कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने व्यवहारिक तौर पर ये समझें कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें एडवर्ब का भी गुण होता है, जो नाउन के लिए भी काम करने लगता है, प्रोनाउन के लिए भी काम करने लगता है. थोड़ा सा मान के चले इस बात को, लेकिन हम इसको खुले शब्द नहीं कर सकते हैं एडवर्ब एडवर्ब. लेकिन अब बस इतना ही. अब बात शुभ हम कर सकते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए विशेष परिस्थिति में काम करता है. वो इन्हें के नहीं होते. जैसे इवेन की बात मैं करता हूँ, तो राम भी पढ़ता है. इवेन आप लिखिए, इवेन राम रीड्स. देखिए अब ये किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए काम करता है. अब इसी के राम ऑल्सो, तो इवेन जब भी प्रयोग होता है तो जिसके लिए नाम उसके पहला होता है यूज़, इसलिए इवेन नाम हो गया है. आप ऑल्सो टू वगैरह भी यूज़ होगा. जैसे राम ऑल्सो रीड, इसी को हम लिख सकते हैं राम ऑल्सो रीड्स. देखिए यहाँ राम भी पढ़ता है, ये बात आ गई. तो अब ये सब बात होती है. जैसे थोड़ी काल के लिए अब ये बिल्कुल वह बिल्कुल ऊपर था, वह बिल्कुल ऊपर था. आप वह के लिए हम दैट ले आते हैं. दैट वाज, देखिए ऊपर क्या है? यह प्रीपोजिशन. मैं लिख रहा हूँ दैट वाज एग्जैक्टली. अब यहां देखिए दैट वाज एग्जैक्टली. एडवर्ब एलवे से होने वाले वर्ड कुछ हैं जो एडवर्ब होते हैं, मैं चर्चा उसे करने जा रहा हूं थोड़ा सा. अब यहां देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की वजह से ऊपर. कैसा ऊपर? एकदम एग्जैक्टली ऊपर, एकदम ठीक ऊपर, बिल्कुल ऊपर. मैं आप कह सकते हैं वह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऊपर था, या उसको ठीक ऊपर था, वह बिल्कुल ऊपर था. तो उसके लिए हम एग्जैक्टली लिया है. अब यहाँ देख लो ही वाज एग्जैक्टली. अब देखिए प्रीपोजिशन के लिए काम करना शुरू कर दिया. तो ऐसे कुछ एडवर्ब हैं जो आपको इस सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए काम करना शुरू कर देता है. जैसे अब यहाँ अगर हम राम की जगह अगर हम लगाते ही लगा देते हैं, तो क्या हम भी वह लगा देते हैं. वह भी पढ़ता है. बोलिए यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आप क्या दे देंगे? यहाँ आप दे देंगे ही,
इवन ही बोलिए एडवर्ब प्रोनाउन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया, या प्रीपोजिशन काम करना शुरू कर दिया, वहाँ नाउन के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सब करता है भाई। एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब के लिए तो काम करता ही है, लेकिन हमारे नाउन प्रोनाउन के लिए भी, प्रीपोजिशन के लिए भी, कंजक्शन के लिए भी, इत्यादि के लिए भी काम करने लगता है। ऐसा कुछ है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको मैं हटाना है कि देखिए इसका कैरेक्टर क्या क्या होता है, तो आपके मन में बात आ सकती थी, तो प्रश्न हो सकता था क्या सर इसका प्रयोग कहीं और के लिए नहीं होता, इसलिए मैं बोल दिया कि भाई इसका प्रयोग आप कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग ऐसे भी होता है। हम लोग इसके लिए आश्वस्त रहे। देखिए थोड़ा सा एडवर्ब की बात मैं थोड़ा सा करके मैं इसको इन कर देना चाहता हूँ, बस इन कर दूंगा। जैसे देखिए कुछ एडवर्ब समान तौर पे जैसे एनफ है, टू है, ऑल्सो है, अब देखिए मच भी है, वेरी भी है, ये सब एडवर्ब है, ये सब है देखिए अपना है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आपको एलवाई से भी अंत होता है, एलवाई से भी, तो एलवाई से कुछ एडजेक्टिव भी अंत होता है ना, जैसे फादरली, मदरली, सिस्टरली, फ्रेंडली, वो एडजेक्टिव है। और जैसे ये स्लोली है, इंटेलिजेंटली है, ब्रिलियंटली है, ये भी है। तो आप एलवाई से भी एडवर्ब, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसके अंत में आप एलवाई भी लगा होता है, तो उसको भी समान तौर पर आप एडवर्ब मानेंगे। जैसे स्लोली है, इंटेलिजेंटली है, यही सब, एक्टिवली है। तो एलवाई से अंत होने वाले वर्ड को भी हम लोग क्या को इंथुजियास्टिकली है, हैप्पीली है। तो ये सब सारे वर्ड एलवाई से अंत होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं लगभग समान तौर पर आप उसको एडवर्ब मान के चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी एडवर्ब के साथ एलवाई लगा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप देख लो ढेर सारे हैं, आप पढ़ेंगे उसको बृहस्पति में पढ़ाऊँगा एडवर्ब चैप्टर में, इसलिए ये एडवर्ब है अपना। और आगे आप इसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, इसको देखते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा मुझे कुछ बताना था एडवर्ब के बारे में, बस मैं इसको अब यहीं एंड करूंगा और इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं वर्ब के साथ, और वर्ब को थोड़ा सा मैं अस्थिर से बताऊंगा और कुछ चीज़ वहाँ दूंगा जिसको आप याद कर लो, एकदम रट जाओ, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे इसमें काफ़ी काम करेगा आपको। तो बस अब यही मैं एंड करता हूँ। और भाई आप सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो, आप तुरंत फिर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। तो इससे होता है कि हमको मूल्यांकन करने, अपने आप को असेसमेंट मूल्यांकन करने में हमको सहूलियत होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, कि अच्छा कर रहे हैं या थोड़ा सा अच्छा कम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं अच्छा या अच्छा ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और अपने आप को मूल्यांकन कर पाते हैं और फिर आप कमेंट लिखते हो तो हम आपका कमेंट आपको क्या चाहिए। तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा आपके फरमाइश का सम्मान बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है, बस थोड़ा बहुत हम लोग चलते फिरते कुछ सीख रहे हैं। आपका पहला लेसन जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो आप वहाँ से फरमाइश करो और एक से एक ट्रांसलेशन में बताने जा रहा हूँ आपको। आप कहते रिटेन के लिए, स्पोकन के लिए, जब भाई आइए ना आप मेरे साथ, भुवन जी के साथ आइए। आपको दावे से मैं कहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको कभी देखने होंगे। मैं तो काफ़ी बहुत टीचर का वीडियो मैंने देखा, मैं तो बहुत चर्चा करने जा रहा हूँ मैं ट्रांसलेशन पर और रिटेन पर। तो इसीलिए कोई ये चीज़ नहीं है कि सिंपल चीज़ नहीं है, इसको आप गंभीरता से लो, गहराई से लो और देखो, फिर एक मज़े लो इंग्लिश का कैसे आप लिखते हैं। मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूँ कि मैं बोर्ड पर, यहाँ बोर्ड पर मैं लिखूँगा और आप भी इंग्लिश लिखोगे, और आपको इंग्लिश सीखना है और आप आराम से इंग्लिश लिखने सीख जाएंगे। अगर नहीं लिखने के लिए सीख पाएंगे तो आप मुझे कहना, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको जो ही मैं दूँ आप उसको मेहनत करो, काम करो यार, क्योंकि हार्ड लेबर का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड लेबर। आप विदाउट हार्ड लेबर यू कैन नॉट गेट सक्सेस, कि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कि बिना कठिन मेहनत की आप अच्छी चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और सफलता के बिना, हार्ड लेबर का बिना, उसके बिना हम सफलता पा भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप ठान लो कि हार्ड लेबर करना है और भुवन जी के साथ जुट के रहना है। और भुवन जी चैलेंज देके बोलता है, आपको चुनौती और विश्वास भरे शब्दों में बोलता है कि अगर आप इंग्लिश लिखने न सीखें, इंग्लिश की जानकारी आपको न हो, तो फिर भुवन जी का वीडियो आप फोन ये कर देना मेरे को, और या फिर मेरे को कमेंट कर देना कि सर बकवास है, इसलिए इसको बंद कीजिए। लेकिन अभी नहीं, धैर्य से बैठो, देखो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला लेसन से
तुम्हारे सारे ऑब्जेक्शन को मैं देखूँगा। और भाई चलो, तो अब मैं इस वीडियो को इन करता हूँ, और आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो भाई, और उसके बाद फिर आप कमेंट भी कर लो। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप बच्चे को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।